वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। जो नंबर आया है वो नंबर है 359 का। तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि उनसे आप मदद मांगें। इस चीज़ को आप याद रखें, रिमेंबर टू आस्क फॉर आवर हेल्प। तो उनकी मदद मांगने की बात को आपको याद रखना चाहिए। एंजल्स कहते हैं कि हम जो एंजल्स हैं हम हमेशा ही तैयार होते हैं आपकी मदद करने के लिए, और हर चीज़ में आपको हम मदद कर सकते हैं। आज मदद कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप अपनी जो रिक्वेस्ट है, यानी कि आप जो भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हेल्प करने की, अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ों में, 50 चीज़ों में, 100 चीज़ों में, 500 चीज़ों में हेल्प मांग रहे हैं तो आप ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उनके लिए सब चीज़ें अनलिमिटेड हैं और वो आपके लिए एक ही समय पर मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, यानी कि एक ही समय पर वो आपकी अनलिमिटेड तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए आप अपने एंजल से मांग करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। और आपके एंजल्स आपसे ये भी कहते हैं कि आप उनसे किसी भी तरह की मदद मांग सकते हैं। इस तरह से वो आपके हर चीज़ में शुरू से ही इन्वॉल्व होंगे, ताकि आपको स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक जो भी करना है उसमें जो काम है या फिर जो रास्ता है आपके लिए आसान हो जाए। तो आप उनसे शुरू से ही इस मदद को मांग सकते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले। और जब भी आप अगर उनसे मदद मांगना भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो भी परफेक्टली फाइन है। आपके एंजल्स, आप जब भी उनसे मदद मांगेंगे उसी पल से वो आपकी मदद करने के लिए और चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपके लिए तैयार रहेंगे। और कोई सा भी समय आप चुन सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर समय अच्छा समय है उनकी मदद लेने के लिए या उनकी मदद मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए उनसे कि हमारी मदद कीजिए। वो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हम हमेशा ही यहाँ पर आपके लिए हैं, क्योंकि यही हमारा पर्पस है। यानी कि जो एंजल्स होते हैं वो हमारी मदद करने के लिए ही होते हैं, ताकि हम अर्थ के ऊपर अपने सोल की असेंशन पे, अपनी सोल की जर्नी पर ध्यान दे सकें, सारे कामों को सही तरीके से कर सकें। आज के दिन आपका थॉट है कि आज के दिन मैं अपने एंजल से मदद मांगता हूँ या मांगती हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब मैं हेवन के साथ में, यानी कि ईश्वर के साथ में या एंजल्स के साथ में काम करता हूँ या काम करती हूँ, तो मेरा दिन जो है बेहतर जाता है। मैं अपने एंजल से किसी भी तरह की मदद मांग सकता हूँ, हर चीज़ में मदद मांग सकता हूँ या मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो एंजल्स हैं वो क्योंकि मेरे एंजल्स को ये अच्छा लगता है कि वो मुझे सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें, ताकि मैं कामों को सही तरीके से कर पाऊँ, या मेल फीमेल आप जो भी हैं आप सही तरीके से कर पाएँ। तो देखते हैं कार्ड्स के द्वारा आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं आप कार्ड के द्वारा, क्या जानने की ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपके एंजल्स कहना चाहते हैं इल्यूजन एक भ्रम है। इल्यूजन जो है एक ट्रैप है। यहाँ पे बहुत सिंपल वही चीज़ है। आप अपने अंदर से उस भ्रम को निकाल दीजिए कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप वाली एनर्जीज में हैं और आपको कोई मदद नहीं मिल सकती। यूनिवर्स, एंजल्स, हेवन या जो भी, जिनको भी आप जिस रूप में मानते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा से ही तैयार होते हैं और हमेशा ही उनकी जो मदद है आपके लिए अवेलेबल होती है। बस एक ना परत ऐसी चढ़ जाती है जहाँ पर हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम उनसे मदद मांग सकते हैं, या हम मदद मांगना भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ लाइट तो जल रही है, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन एक क्रॉस भी है, अगर आपको दिख रहा हो तो जाला पड़ जाता है, यानी कि भ्रम का जाला पड़ जाता है हमारे दिमाग के ऊपर, और हमें लगता है कि हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। फिर हम अकेले में रोते भी हैं, हम परेशान भी होते हैं और अपने आप को उलझनों में फंसा हुआ पाते हैं, जबकि हमारे एंजल्स की मदद हमें अंदर से ही मिलती है। और ये जो आग जब अंदर से जलती है तो ये अपने आप ही ऐसी चीज़ों को काट देती है जो कि आपको भ्रम में रखती हैं, या फिर आपकी इंटरनली सोच को भ्रम में रखती हैं कि आपको मदद नहीं मिल सकती, या फिर आप ट्रैप हैं। पता नहीं, मुझे इससे यही मैसेज आया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या करने की ज़रूरत है, तो ये तो 3 कार्ड है, तो ये तो नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। क्या करने की ज़रूरत है सभी को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है नाइट ऑफ सोर्ड का। अच्छा मैसेज है। आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप जिस भी उद्देश्य को पाना चाहते हैं, या आप अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जो नाइट है, ये नाइट जो सोर्ड का नाइट है या फिर जो वॉन्ड्स का नाइट है, वो बहुत ही
स्पीड वाला नाइट होता है, तेज भागने वाला नाइट होता है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं या जिस काम को आप गति देना चाहते हैं उसके लिए वो आपको साइन भी देंगे, आपको दिशा भी दिखाएंगे और उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित भी रखेंगे और प्रेरित भी करेंगे। लेकिन जो एफर्ट्स आपको देने हैं वो आप जरूर दीजिए और साथ ही साथ अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दीजिए। अगेन यहाँ पे माइंड की एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी जो सोर्ड का कार्ड होता है माइंड की बात करता है। तो अपने एक्शंस को करते रहिए, अपने एक्शंस को रोकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगेन ट्रैप की एनर्जीज हैं। देखिए जो मुझे लग रहा है मैं वही बताऊंगी आपको, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज थ्रो कर रहे हों जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हों, आपको ट्रैप करके रख रही हों, या फिर सिचुएशनल कुछ चीज़ें ऐसी हों जहाँ पर आप खुद को बहुत स्लो मान रहे हैं, लेकिन आप स्लो नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट का कार्ड है और नाइट का कार्ड बहुत ही फास्ट नाइट है। तो अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आप अपने आप को उत्साही नहीं मान रहे हैं, आपके अंदर उत्साह नहीं आ रहा है, तो आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे हैं, हमें देखो, हमसे मदद मांगो और हम तुम्हारी मदद करेंगे आगे बढ़ने में, उत्साह बनाए रखने में। तो देखते हैं आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस सारी सिचुएशन में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। अगेन आपको पेंटाकल्स का कार्ड है, 3 एलिमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे है डेविल का कार्ड और यहाँ पे है वर्ड का कार्ड। तो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स को हो सकता है पूरा करने से आप या तो खुद को रोक रहे हों, पर देखिए डेविल की एनर्जीज हैं और मैं स्पेल वर्क की बात करती हूँ। हो सकता है कुछ लोग आपको या तो साइकिल कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी रोकने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है आप इस ट्रैप में फंसे हुए हों कि एक ही तरीका है काम करने का। और देखिए यहाँ पर भी डोर से बंधा हुआ है इस इंसान का दिमाग, और यहाँ पर भी मैंने आपसे बोला था कि मुझे ट्रैप की फीलिंग आ रही है। मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके साथ नहीं जाती, प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। आपको ये लगता है कि आप फिट हैं, आप फाइन हैं और आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये एनर्जीज आपके साथ नहीं जाती हैं, इनको नहीं लीजिएगा। साथ ही साथ अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा और ये कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अपने आप को स्लो मानते हैं या स्लो हैं, एक ही चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, तब आपके लिए उस चीज़ से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पे माइंड को ट्रैप किया हुआ है। आपके माइंड को या तो डेविलिश एनर्जीज या फिर किसी तरह का कोई एडिक्शन हो सकता है जो अभी तक ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। ठीक है, आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं। आपके लिए वो सारी कहानियाँ खत्म हो चुकी हैं जो कि आपको रोक कर रखती थी। तो अगर आपके माइंड को कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ये आपका जो जाल है ख़त्म हो चुका है। ये आपका जाल जो है ख़त्म हो चुका है, आपकी ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और साथ ही साथ आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए अपनी पैशन को, अपने उत्साह को बनाए रखिए। तो लोग तो कोशिश करते ही रहते हैं, थोड़ा सा बताना आपको फर्ज था मेरा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एक्चुअली आपको अपनी चॉइसेस देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी चॉइस कैसे बना रहे हैं। आप सोचों में पड़े हुए हैं, सोच में पड़ने का समय तो जा चुका है और है भी नहीं। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, तो परफेक्ट टाइम पीरियड है उसके लिए। आप अपने आइडियाज़ को कोई भी रूप दे सकते हैं या फिर आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर कोई आइडिया है आपके पास में, या फिर अगर आप अपने कामों को नए तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो करने का भी हौसला आपके पास में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी थर्ड आई को और आपके क्राउन चक्रा को लगातार हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आपके इस पे क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है तो आपकी थर्ड आई को लगातार ब्लॉक करना चाहता है। कोई इंसान यहाँ पे डेफिनेटली आपको किसी तरह से अपने साथ ट्रैप रखना चाहता है कि आपको ये लगे कि आप लगातार एक कंपटीशन का हिस्सा हैं। ये वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, इसलिए इनको रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल हैं, सोल सेटिस्फेक्शन का मैसेज है और आपसे कहा जा रहा है जो चीज़ें आपकी सोल को अच्छा महसूस करवाती हैं बस उन्हीं को, उसी काम को करना है। डेविल जो होता है ना, एडिक्शन की बात करता है। हम ऐसी चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं, ऐसी कहानियों के बीच में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि यही हमारे लिए सही है। ठीक है, कभी कभी कोई काम भी हमें लगता है कि यही हमारे लिए सही है। तो आपकी चीज़ों को यहाँ पे लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ को, आपकी पैशन को, आपके उत्साह को, आपकी जर्नी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है कि आपसे सोचते रहें, स्टैग्नेशन में रहें। आपको स्टैग्नेशन में नहीं रहना। अगेन आर्कएंजल यूरियल है यहाँ पे, बिकम अ पीस इन्वेस्टर का मैसेज है आपके लिए।
बिकम अ पीस एम्बेसडर, तो अपनी लाइफ के साथ में कहीं ना कहीं पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैसेज है पर्सपेक्टिव का, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। तो आपका डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है या रही है। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से आप फ्री हो रहे हैं। डेफिनेटली अभी दूसरी रीडिंग में आने वाला है वहाँ पे, जो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि इसी डेक को यूज़ करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए, जो कि वहाँ के लिए मैं बनाने वाली हूँ। तो देख लीजिएगा जो भी रीडिंग आएगी, अगर आप वहाँ से आए हैं तो आपकी जो भी सिचुएशन है एक बार उसको हायर याम की नज़र से या फिर अपने एंजल्स की नज़र से देखिए। और आपको ये लगता है कि किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं या कोई आपको स्टक रखने की कोशिश कर रहा है, आप पे कोई अटैक कर रहा है, या कुछ मामलों में अगर आप खुद को स्टक मानते हैं और आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ काम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर उत्साह नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि उत्साह वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो कोई इंसान लगातार या कोई सिचुएशन लगातार आपको बॉदर कर रही है। अपनी जो भी सिचुएशन है इसको हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप इसके नीचे ही कार्ड ना यही है, इसी की एनर्जी को बता रहा है, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज को, कंपटीशन और अननेसेसरी की फाइट को। यानी कि यहाँ पे आपका जो एथिक, इस वाले मैसेज को मैं दूसरी रीडिंग में लेने वाली हूँ, यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। इसको डिटेल में अब मैं वहाँ देखूंगी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपके लिए मैसेज यही है कि जो भी आपका एथिक कॉन्ट्रैक्ट था किसी के साथ में वो खत्म हो गया है। और जिन लोगों के लिए ये एनर्जी नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे हम बात नहीं करते हैं इसलिए नहीं करेंगे, लेकिन इसी मैसेज को हम वहाँ देखेंगे, ठीक है। अब इसी मैसेज के आधार पर वहाँ की वो रीडिंग होगी, डिटेल में जाएंगे इसकी। तो यहाँ पर आप अपने आप को अगर ब्लॉक मानते हैं तो बिल्कुल आप उस जगह में ब्लॉक नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको अपने कुछ आइडियाज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। ओह देखो, आपको आपकी इस एनर्जी को अलग कर दिया गया, देखो एकदम से ही, और दोनों कितने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एकदम से ही झटके से अलग हो गई। आप स्टेग्नेशन में नहीं हैं, आप बंधे हुए नहीं हैं, ये भ्रम आपका टूट गया है। यहाँ पे एक लाइन खिंच गई है इस टेबल के बीच में और आपके बीच में, स्टेग्नेशन की एनर्जीज के बीच में और आपकी एनर्जीज के बीच में, इस रुकी हुई एनर्जीज के बीच में और इस फाइट वाली एनर्जीज के बीच में आपका जो भ्रम था, आपके ऊपर जो ब्लॉकेजेस थी वो खत्म हो गई हैं। चाहे लोग कितनी भी प्रोजेक्ट करें, आपके अंदर का पैशन ही आपकी एनर्जीज को बढ़ाने वाला है और बाकी आपको उत्साही रखने वाला है। बहुत कमाल की बात है। डिवाइन के अपने ही तरीके हैं मैसेजेस देने के। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हों, मुझे बहुत खुशी होगी। इस रीडिंग को डिटेल में देखना है, क्योंकि इन्हीं कार्ड्स को मैं यूज़ करने वाली हूँ, एग्जैक्टली इन्हीं को, ठीक है। यहीं से रीडिंग स्टार्ट करूँगी, तो बिल्कुल जाइएगा उस चैनल पे देखिएगा। हो सकता है वो रीडिंग पहले आए, हो सकता है ये रीडिंग पहले आए, तो मैं कह नहीं सकती। अगर आप वहाँ से आए हैं तो आपने ये रीडिंग देख ली होगी, क्योंकि ये रीडिंग वैसे बाद में ही आती है। लेकिन फिर भी अगर आप उस रीडिंग को देखने के बाद में आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो मैं बनाने वाली हूँ इसके बाद बना रही हूँ और इन कार्ड्स को यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगी। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं तो दूसरी रीडिंग को देख लीजिएगा दूसरे चैनल पे। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।